Assalamu alaikum, Gohar Shahi Marhaba. This is Hafiz Nadeem from Alra TV London. रमज़ानुल मुबारक सबको मुबारक हो। जो भी मोमिनीन हैं जिनके दिलों में भी अल्लाह का जिक्र बस चुका है। हमारा ताल्लुक़ सैयदना रियाज़ अहमद गौहर शाही से है। अल्लाह की निशानियों की रोशनी में और फैज़ और तालीमात की रोशनी में हमने पहचान लिया इस हक़ को कि सैयदना रियाज़ अहमद गौहर शाही मिन जानिब अल्लाह इमाम मेहदी हैं, जिनका ज़माना सदियों से इंतज़ार कर रहा था। अब हम कुरान की उस आयत को पेश करेंगे सबसे पहले कि जिसमें अल्लाह ने फरमाया ना, ला तलबिसुल हक़्क़ बिल बातिल व तक्तुमुल हक़्क़ व अंतुम तालमून। हक़ को कभी बातिल के साथ मत मिलाओ, व तक्तुमुल हक़्क़ व अंतुम तालमून, और कभी भी हक़ को छुपाओ मत जबकि तुम जानते हो। तो अब रमज़ानुल मुबारक के हवाले से आपने पहचानना है कि इस दौर के वो उलमा जिनको हम उलमा इकराम समझते हैं, इकराम का लफ्ज़ इस्तेमाल कर देते हैं उनके साथ, वो इकराम के लायक वो है जिसका ज़ाहिर भी मुनव्वर हो और बातिन भी मुनव्वर हो, जो रसूल अल्लाह का जानशीन हो। बाकी जो ज़बानी आलिम हैं, कुरान की तफसीर के माहिर हों, हदीसों के माहिर हों, तिलावत के माहिर हों या तकरीरों के माहिर हों, और दिल में शैतान बैठा हो, उनको हम कभी भी आलिम हक़ नहीं कह सकते। वो आलिम सू हैं, हुजूर ने फरमाया। तो ऐसे आलिम को कैसे पहचाना जाएगा कि जो वो सैयदना रियाज़ अहमद गौहर शाही की निशानियों को भी जुटलाएगा और मर्तबा मेहदी को भी जुटलाएगा। वो तो नाम सुनकर ही सरकार गौहर शाही को जुटलाएगा। तो ऐसे लोगों से होशियार हो जाओ। आपको हक चाहिए तो सुनो। अब रमज़ानुल मुबारक के बारे में जो उलमा आपको नजर आते हैं टीवी स्क्रीन पर या मस्जिदों में भी कि चटखारेदार रमज़ान आ गया, मसालेदार रमज़ान आ गया, रमज़ान के चटखारे, इस किस्म के प्रोग्रामों में जो आकर आपको इफ्तारी का बता रहे हैं, सहरी का बता रहे हैं, आप पहचानो ना यार, ये अल्लाह रसूल के हुक्म के बिल्कुल खिलाफ चल रहे हैं। अब देखें, सरकार सैयदना रियाज़ अहमद गौहर शाही ने नुक्ते की बात फरमाई है। फरमाने सैयदना इमाम मेहदी गौहर शाही है कि रोज़े का मकसद ये है कि सारा दिन मैदे को ताआम की नार से खाली रखो, यानी नार के लिए दरवाज़ा बंद कर दो ताकि नफ्स को नार की खुराक न मिले। फिर इस हालत में अल्लाह का जिक्र बेशुमार करो। ये जिक्र कलमे का हो या इसमें ज़ात का, पास अनफास हो या जिक्र कल्ब हो। इस तरह नार की जगह जिक्र का नूर इंसान के जिस्म में सरायत होना शुरू हो जाएगा। बस फिर नमाजें बाकायदा पढ़ो, तरावी अदा करो और कुरान मजीद की तिलावत भी करो। ये है पैगाम गौहर शाही। आइए, आप भी हक की तलाश में हैं और हक को पाना चाहते हैं, अपने कल्ब को मुनव्वर करना चाहते हैं, तो यहाँ कोई मेंबरशिप नहीं है, कोई पीरी मुरीदी नजराना नहीं है। रोजाना यूके के टाइम के मुताबिक अलरा टीवी यूट्यूब के ऊपर सैयदी यूनुस अल गौहर जलवा अफरोज होते हैं। आपके सवालों के जवाब भी इनायत फरमाते हैं और गुफ्तगू भी फरमाते हैं। अपने सीने को मुनव्वर करना है तो जिक्र कल्ब का इज़्न हासिल करने के लिए अलरा टीवी देखें और फिर वहाँ दिए गए नंबरों पर कॉल करके जिक्र कल्ब हासिल करके आप भी मुस्तफीद हों। खास तौर पर रमज़ान मुबारक में जो शख्स रमज़ान को हासिल भी करे और फैज़ हासिल ना करे तो बेकार है ना। और हम आपसे चटखारेदार लज्जतेदार बात नहीं कर सकते। हम आपको चाहें तो मीठी मीठी बातें करके बेवकूफ़ बना सकते थे, नऊज़ुबिल्लाह, अल्लाह मुझे माफ़ फरमाए। हम नहीं कर सकते, हम गौहर शाही वाले हैं। हम ज़रूरी है कि कड़वी हो बात लेकिन सच हो। तो रोज़े का फ़ायदा, नमाज का फ़ायदा सिर्फ मोमिनीन को है। इन्ना स्वलाता कानत अलल मुमिनीन किताबम मौक़ूता। नमाज बेशक मोमिनीन पर वक्त मुकर्ररा पर फ़र्ज की गई है। इसी तरह कुतिबा अलैकुम सियामु कमा कुतिबा अलल लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून में अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान में क्या फरमाया है कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुम सियाम। ईमान वालों पर रोज़ा फ़र्ज है ना। ये बात क्यों नहीं समझ में आ रही कि सरकार गौहर शाही तुम्हारी नमाजों को दुरुस्त करके हकीकत बना रहे हैं, तुम्हारे रोज़ों को रब तक पहुँचाने का जरिया बन जाएं, तुमको तहारत नफ्स हासिल हो जाए, तस्फिया कल्ब हासिल हो जाए। ये मकसद है रोज़े का। अगर यही हासिल नहीं हो रहा तो पढ़ते रहो कुरान, पढ़ते रहो नमाजें, टक्करें हैं। फिर वो तो नुक्ता नवाज है, जिसको चाहे बख्श दे, उसका इनकार नहीं है, लेकिन वो भी उसको ही बख्शेगा ना जिसके दिल में कम से कम सच्ची हकीकत तलब, रसूल अल्लाह की मोहब्बत हो, अहले बैत की मोहब्बत हो, मौला अली से बुग़्ज़ ना हो। ये तमाम बातें समझनी है ना, तो सैयदी यूनुस अल गौहर को समझ फरमाए, सुने और इस दिल को मुनव्वर करें। अस्सलामु अलैकुम। गौहर शाही मरहबा।